अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख शेफ मेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस ये टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं, उसमें हम बात करेंगे पॉइजन पॉइजनिंग इफेक्ट क्या होता है बॉडी में। अगर किसी को जहरीले असरात हो जाएंगे तो वो किस नौयत के होते हैं, उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, होम्योपैथी में उसका क्या रोल है, वो इसकी वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेफ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो इन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आ रहा है कि वो आपको कंप्लेन करता है कि उसको जैसे सफोकेशन हो रही है, ब्रीथ लेने में, सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, या उसकी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन किस किस्म का चेंज हो रहा है, या कुछ इस तरीके के पेशेंट आपके पास आएंगे कि उनको नोजिया और वोमिटिंग की कैफियत हो सकती है, कुछ को बॉडी में एलर्जी की कैफियत हो सकती है कि अल्कोहल का ज्यादा यूज कर लेना या किसी ऐसी ड्रग का यूज कर लेना कि वो हमारे लिए ड्रग को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और वो जैसे ही हमने यूज करा है तो उसके बाद से ये रिएक्शन निकल के आ गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि किसी को सीजर हो गया है, किसी को कोई सर्जरी वगैरह हुई है और उन्होंने कोई ऐसी नॉन रिएक्टिव रिएक्शन वाली चीज है जो वो इस्तेमाल करी है जो उनको नहीं यूज करनी थी, उसकी वजह से उनको ये रिएक्शन के असरात उनकी बॉडी के ऊपर शोइंग ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी जख्म ऐसा हो गया है या कोई इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो गई है, आपकी स्किन पे एलर्जी हो गई है और उस पे हमने कोई ऑइलमेंट, कोई क्रीम, कोई इस तरीके का प्रोडक्ट यूज कर लिया है कि जो के हमने ऐसा यूज कर लिया है कि उसकी सप्रेशन हो गई है। सप्रेस्ड होने के बाद जो रिएक्शन बॉडी के ऊपर निकल कर आता है वो स्किन के रैशेस आ जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी, किसी किस्म का एक्जिमा हो जाएगा, कोई ब्लडिंग वगैरह हो जाएगी, नोजिया वोमिटिंग की कैफियत हो जाएगी आपको, या सफोकेशन हो जाएगी। ये इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उस जगह के जैसे कि आप स्नैक बाइट का भी देखते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट है आपको फॉरेन बॉडी, अगर वो आपको इंजर्ड हो जाती है या वो आपको काट लेती है तो उसमें भी इसी तरीके से हो जाता है कि वो हिस्से का कलर आपको सारा चेंज मिलेगा, यानी कि वो ब्लैकिश हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। ये उसका रिएक्शन होगा। इसी तरीके से अगर हमने कोई खाने पीने की चीजों के अंदर कोई चीज ऐसी खा ली है कि जो कि हमारे लिए सुटेबल नहीं थी, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जैसे उनको नहीं होता, या कोई ऐसी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स होती है कि वो हमने यूज कर ली, वो कोई बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक उसमें केमिकल यूज किया गया है कि जो हमारी बॉडी के साथ नहीं मैच हुई या नहीं सूट करी गई, तो ये क्या होगा, पॉइजनिंग इफेक्ट हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर ही। उसके सिम्टम्स इस तरीके से आएंगे। तो आपने होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट लेनी है वो क्या करनी है कि अगर जलन और बर्निंग का बहुत ज्यादा होगा तो आपने कैंथ्रास का यूज कर सकते हैं। अगर नोजिया वोमिटिंग की कैफियत हो रही है तो आर्सेनिक एल्बम का यूज कर सकते हैं। कोई मोशन लगा है तो नक्स का यूज कर सकते हैं। इनकम्प्लीट अर्जिंग हो रही है बार बार, पानी का इंटेक आपने ज्यादा यूज करवाना है, विटामिन सी का आपने यूज ज्यादा रखना है। आपने ऐसी गज़ा लाइट इस्तेमाल करनी है जिसकी वजह से आपको ये चीज खत्म हो, और आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी इनहेल नहीं करना है बॉडी के अंदर कि जिसकी वजह से आपको ये डिस्टरबेंस इशू हो जाए। तो आपने इन सब चीजों का ख्याल रखना है। ये जो मेडिसिन है आपको, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम है, फास्फोरस है, नक्स भूमिका है, आप ये वाली मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एज पर सिम्टम्स अपने मौलिद से कंसल्ट हो जाइए और कंसल्ट होने के बाद ही आप अपनी मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। लो पोटेंसी में लेनी है, हाई पोटेंसी में लेनी है, ये भी आप अपने मौलिद से कंसल्ट होइए। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगी। डॉक्टर महावीर शेख शेफ मेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।